हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज को। सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ क्या है। हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ इंक्रीजेज द लॉन्जेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। हम बहुत कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं हेल्थ। हम किसी भी पर्सन को बोलते हैं कि वो पर्सन हेल्दी है या नहीं है। हेल्थ किसे मानते हैं कि किसी पर्सन के अंदर कोई डिसीज़ है या नहीं है। अगर किसी पर्सन में डिसीज़ नहीं होती तो हम बोलते हैं कि वो हेल्दी पर्सन है। हम सिर्फ डिसीज़ की प्रेजेंस होना, डिसीज़ का होना या ना होना, इसे हम हेल्थ मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हेल्थ को किस तरह से डिफाइन किया गया है? हेल्थ को डिफाइन किया गया है कि ये वो स्टेट है जिसमें कोई भी पर्सन कंप्लीट फिजिकल मीन्स शारीरिक, मेंटल मीन्स मानसिक एंड सोशल मीन्स सामाजिक। कोई भी पर्सन जब पूरी तरह से शारीरिक तौर से, मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर अगर वो ठीक होगा तभी हम उसको क्या मानेंगे? हेल्थ मानेंगे। यानी इससे कंप्लीट शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हेल्थ इंक्रीजेस द लॉन्जेविटी ऑफ पीपल। हेल्थ से लोगों का आयु काल बढ़ता है एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। और शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कमी होती है। इन्फेंट मीन्स होता है शिशु और मैटरनल मीन्स होता है जो मदर्स हैं। मोर्टिलिटी मीन्स होता है मृत्यु। मोर्टिलिटी रेट मीन्स होता है मृत्यु दर। तो स्वास्थ्य जो है वो लोगों के आयु काल को बढ़ाता है और शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कमी होती है। द फैक्टर्स विच अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ आर। कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट डालते हैं? इसमें फर्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स? ऐसे डिसऑर्डर्स जो कोई भी पर्सन पैदा होते टाइम अपने पेरेंट्स से लेकर के आता है, यानी कि उसकी बॉडी में वो डिसऑर्डर पैदाइशी ही प्रेजेंट होते हैं। ऐसे डिसऑर्डर जो उसको पेरेंट्स से मिल रहे हैं, जिसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। हमने पढ़ा है कि कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं, जैसे हमने हीमोफीलिया पढ़ा था, हमने कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था। तो हमने ये डिसऑर्डर पढ़े थे। इसमें हमने पढ़ा था कि ये डिसऑर्डर कैसे थे? ये जेनेटिक डिसऑर्डर थे कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ये ट्रांसमिट होते हैं। सेकेंड है इन्फेक्शंस का मतलब होता है संक्रमण होना। और थर्ड है लाइफ स्टाइल, यानी कि हमारी जो जीवन शैली है वो कैसी है। हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो पानी पीते हैं, हम अपनी बॉडी को जो रेस्ट दे रहे हैं, या हम जो एक्सरसाइज करते हैं, या हमारा नेचर जो है, हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं हमारी लाइफ स्टाइल में। Balanced diet, personal hygiene and regular exercise are very important to maintain good health. अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बैलेंस्ड डाइट, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन मीन्स होता है व्यक्तिगत स्वच्छता। आप अपने आप को कितना स्वच्छ रख सकते हैं, कितनी साफ सफाई अपनी रख सकते हैं। एंड रेगुलर एक्सरसाइज, और नियमित व्यायाम। जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो रेगुलर होनी चाहिए। तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बैलेंस्ड डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अवेयरनेस अबाउट डिसीजेज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेस, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। तो गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ बनाए रखने के लिए हमें अवेयर होना चाहिए। किस चीज़ के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए? डिसीज़ेस के बारे में, कि जो डिसीज़ेस होती हैं वो हमारी बॉडी के फंक्शंस पर किस तरह से इफ़ेक्ट डालती हैं। कौन कौन सी डिसीज़ेस क्या क्या इफ़ेक्ट डालती हैं। जो इन्फेक्शियस डिसीज़ेस हैं उनके लिए जो वैक्सीनेशन बने हैं, यानी कि जो टीकाकरण होता है, उसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल होना चाहिए।
कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, जो रोग वाहक हैं, यानी कि जो डिसीजेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। जैसे अगर हम मॉस्क्यूटो की बात करें तो मॉस्क्यूटोज क्या करते हैं, वेक्टर की तरह काम करते हैं, वो पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रहे हैं। तो जो वेक्टर्स होते हैं उनका प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, और मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, जो फूड हम खाते हैं और जो पानी हम पी रहे हैं उनका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, उनकी प्रॉपर तरीके से देखभाल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं एक अच्छी हेल्थ पाने के लिए। अब हम पढ़ते हैं डिसीज़। डिसीज़ इज़ अ स्टेट व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज़ एडवर्सली अफेक्टेड, करेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स। डिसीज़ वो स्टेट होती है जिसमें हमारी बॉडी के ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम जो रहते हैं उनकी फंक्शनिंग, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की फंक्शनिंग जो रहती है वो एडवर्सली अफेक्टेड होती है, बुरी तरह से प्रभावित होती है। मीन्स हमारे ऑर्गन हैं या कोई भी ऑर्गन सिस्टम जो है वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिसीज़। और कैसे पता चलता है डिसीज़ है, करेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइन एंड सिम्टम्स। ये बहुत सारे साइन और सिम्टम्स होते हैं जिनकी हेल्प से पता चलता है कि किसी भी पर्सन को डिसीज़ है या कौन सी डिसीज़ है, इसके बारे में हमें साइन और सिम्टम्स से पता चलता है। अब हम पढ़ते हैं पैथोजन। क्या होते हैं पैथोजन? डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन्स। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथेस एट्सेट्रा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ को कॉज करते हैं, जिनकी वजह से डिसीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं पैथोजन। कुछ एग्जाम्पल हैं पैथोजन्स के, जैसे कि बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंगी है, प्रोटोजोन्स हैं, हेलमिंथेस हैं। ये सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिसीज़ को कॉज करते हैं। पैथोजन्स एंटर द बॉडी बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एट्सेट्रा। ये पैथोजन किसी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट से। अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड होता है और वो किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उनके बीच में जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जैसे कि हाथ मिलाना है, हम किसी से हाथ मिलाते हैं और अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के हाथ में वो पैथोजन है तो वो दूसरी बॉडी के अंदर, यानी कि दूसरे पर्सन के अंदर जो होगा वो क्या होगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट कांटेक्ट से ये एंटर करते हैं। अगर हम कंटामिनेटेड फूड या वाटर लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, या कोई एक पर्सन इन्फेक्टेड है और वो पर्सन अगर छींक देता है तो उसके जो ड्रॉप्स रहते हैं, माउथ से निकलने वाले सलाइवा के ड्रॉप्स हो सकते हैं, तो वो ड्रॉप्स जब एनवायरनमेंट में रहते हैं तो अगर कोई हेल्दी पर्सन उन ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आता है तो उन ड्रॉपलेट की वजह से भी वो इन्फेक्शन जो है वो होता है। The pathogens multiply in body cells, interfere with normal vital activities, cause morphological and functional damage. ये पैथोजन जब हमारी बॉडी की सेल के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ पर पहुँच करके ये मल्टीप्लाई करते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, इनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, वाइटल एक्टिविटीज़, जो उनके फंक्शंस हैं, उनमें वो इंटरफेयर करते हैं। कौन? पैथोजन, जो कि बॉडी सेल के अंदर एंटर हुआ है और जिसने अपना नंबर इंक्रीज़ कर दिया है। इस नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी बॉडी की सेल्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ रहती हैं, उनमें इंटरफेयर होता है, सेल अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज होता है। यानी कि हमारी जो सेल होती हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती हैं, या उनका जो स्ट्रक्चर होता है मॉर्फोलॉजिकली वो क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती हैं। Diseases can be divided broadly into the following two categories depending on the modes of transmission. डिसीज़ेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और किस बेस पर डिवाइड किया गया है कि इनमें मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरह से ये ट्रांसमिट होती हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो फर्स्ट है इन्फेक्शियस डिसीजेस। इन्फेक्शियस डिसीजेस विच ईजीली ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसी डिसीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसमिट हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस। एग्जाम्पल है इसके एड्स,
कॉमन कोल्ड, ये जो डिसीजेज़ होती हैं वो कौन सी डिसीजेज़ हैं? इन्फेक्शियस डिसीजेज़ हैं। सेकेंड है नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज़। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज़ विच डज़ नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये वो डिसीजेज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती हैं। एग्जाम्पल है कैंसर एंड डायबिटीज़। पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज़। क्या डिफरेंस होते हैं इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज़ में? इन्फेक्शियस डिसीजेज़ कॉज्ड ड्यू टू अटैक ऑफ पैथोजन। इन्फेक्शियस डिसीजेज़ जो हैं वो पैथोजन के अटैक से कॉज होती हैं, यानी कि ये डिसीजेज़ जो हैं वो पैथोजन की वजह से कॉज होती हैं। और पैथोजन अभी हमने पढ़ा कि वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिसीज़ को कॉज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकते हैं। तो ये डिसीजेज़ जो हैं वो पैथोजन के अटैक से कॉज होती हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज़ कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन पैथोजन। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज़ जो हैं वो पैथोजन के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं उनसे कॉज होती हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी जेनेटिक डिसऑर्डर की। तो ये डिसीजेज़ जो हैं वो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज़ हो सकती हैं, या हमारी बॉडी में कम फूड लेने की वजह से किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी होना, या किसी भी हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस से कोई डिसीज़ का कॉज होना। ये डिसीजेज़ जो होती हैं वो कैसी होती हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज़ होती हैं। इन्फेक्शियस डिसीजेज़ कॉज्ड ड्यू टू एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। जो इन्फेक्शियस डिसीजेज़ होती हैं वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से कॉज होती हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये पैथोजन इससे कॉज कर रहे हैं। तो पैथोजन क्या है? बाहरी फैक्टर हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज़ कॉज्ड ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर्स। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि ये पैथोजन से कॉज नहीं हो रही हैं, ये दूसरे हमारी बॉडी के अंदर कुछ डेफिशिएंसी की वजह से कॉज हो सकती हैं, या कुछ जीन में प्रॉब्लम की वजह से ये डिसीजेस कॉज होती हैं, या ये जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। तो ये डिसीजेस जो हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से कॉज होती हैं। इन्फेक्शियस डिसीजेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इन्फेक्शियस डिसीजेज़ वो डिसीजेज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, एड्स है। ये आपने देखा है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज़ डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज़ होती हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती हैं, जैसे कि अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होगी। अगर हमारी बॉडी में किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से कोई डिसीज़ हो जाती है जैसे, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होगा। तो जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज़ जो होती हैं वो ट्रांसमिट नहीं होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इन इन्फेक्शियस डिसीजेज़ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेज़ अकर्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और सम मीडियम। इन्फेक्शियस डिसीजेज़ जो हैं वो किस तरह से होते हैं, किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं? वो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, या कुछ मीडियम की वजह से, जैसे कि वो मीडियम एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, वेक्टर्स भी हो सकते हैं। इन मीडियम्स के थ्रू पैथोजन जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एंटर करते हैं, और ये डिसीज्ड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये डिसीजेस कॉज होती हैं। इन नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस ट्रांसमिशन इन केस ऑफ हेरिडिटरी डिसीजेज इज़ फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज़ होती हैं उसमें जो ट्रांसमिशन होता है, डिसीजेज़ कैसे ट्रांसमिट हो रही है, अभी हमने पढ़ा था जेनेटिक डिसऑर्डर को, जिसमें डिसीजेज़ जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो रही है। ये हेरिडिटरी डिसीजेज़ होती हैं। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज़ में ट्रांसमिशन जो होता है वो हेरिडिटरी डिसीजेज़ का होता है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो डिसीजेज़ आती हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। वो किसी भी मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होते हैं, या किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। अगर कोई पर्सन डिसीज्ड है तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज़ जो हैं वो ट्रांसमिट नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन्फेक्शियस डिसीजेज़ में हमारा है कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस द अक्यूरेंस ऑफ दीज डिसीजेज़। अगर हम कम्युनिटी लेवल पर स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, कम्युनिटी हाइजीन की वजह से इन डिसीज़ को रोका जा सकता है। लेकिन जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं उनके ऊपर कम्युनिटी हाइजीन का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, इनको कम्युनिटी हाइजीन से रिड्यूस नहीं किया जा सकता है।
कम्युनिटी हाइजीन इज़ इनफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ दीज डिसीजेज। जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं उनकी अकरेंस को, उनके होने को कम्युनिटी हाइजीन से इन डिसीजेस को नहीं रोका जा सकता है। तो इन्फेक्शियस डिसीजेस के एग्जाम्पल हैं कॉलेरा और मलेरिया, और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस के एग्जाम्पल्स हैं डायबिटीज़ एंड गॉइटर। तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा हेल्थ क्या होती है, डिसीजेस क्या है, पैथोजन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डिसीजेस, इन्फेक्शियस डिसीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस को पढ़ा, और इसके बाद में हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।